नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राखी मनाने जा रही बहन का देहरादून एक्सप्रेस में आभूषणों से भरा बैग चोरी। वार्डों में चोरी मुहर्रम नहीं पहुंचने पर पार्षदों ने खोला मोर्चा, आंदोलन की तैयारी। और बारिश के कारण छत गिरी, पिता घायल, बच्चे बाल बाल बचे। बांद्रा टर्मिनस से देहरादून जा रही देहरादून एक्सप्रेस के कोच से एक महिला का आभूषणों से भरा बैग चोरी हो गया। बैग में करीब 1 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण व नकदी रखे हुए थे। महिला अपने भाई के साथ राखी मनाने दिल्ली जा रही थी। गुरुवार दोपहर देहरादून एक्सप्रेस के रतलाम पहुंचने पर S5 कोच में बर्थ नंबर 3536 पर यात्रा कर रहे रोशन सिंह निवासी दिल्ली और उनकी बहन निकिता मुंबई ने GRP की स्टेशन पर तैनात QRT पार्टी को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि बीती रात बोरीवली से सूरत के बीच उनका बैग बर्थ से चोरी हो गया। बैग में एक सोने की चेन, एक अंगूठी, 2 कान के टॉप्स, एक चांदी की पायजेब तथा 8,000 रुपये नगद रखे हुए थे। निकिता के अनुसार वो अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने नई दिल्ली जा रही थी। इसी बीच ट्रेन में आभूषण से भरा बैग बदमाश ले उड़े। GRP ने इस मामले में जीरो पर कायमी करते हुए मामला बड़ौदा पुलिस को भेज दिया है। इधर रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर गुरुवार सुबह एक लावारिस सूटकेस पाए जाने की खबर के बाद RPF हरकत में आई और उसकी जांच के लिए रेलवे के खोजी कुत्ते और BDS दस्ते को बुलवाया गया। सूटकेस की जब जांच की गई तो उसमें से कपड़े निकले। RPF पोस्ट प्रभारी RS परमार के मुताबिक ये सूटकेस एक हम्माल का था जो प्लेटफॉर्म पर ही भूल गया था। बाद में उसके सुपुर्द कर दिया गया। बारिश के मौसम में शहर के विभिन्न वार्डों में कीचड़ और गंदगी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम द्वारा खरीदी गई चूड़ी और मोहर्रम चुनिंदा वार्डों में बिछाई जा रही है, जबकि अधिकांश वार्डों में अभी तक चूड़ी और मोहर्रम पहुंच ही नहीं पाई है। नगर निगम के पांजरापोल में लगभग 55 डंपर चूड़ी और मोहर्रम खरीदने के बाद शहर के विभिन्न वार्डों में डालने के लिए रखी गई है। इस जानकारी पर कांग्रेस पार्षद राजीव रावत, कमरुद्दीन कछवाए, केजार मनासी, अनिल पुरोहित, झरनेश पांचाल, महेश शर्मा सहित अन्य पार्षदों के परिजन यहां पहुंचे और अव्यवस्था पर नाराजगी दर्ज करवाई। श्री कछवाए ने कहा कि शहर के अधिकांश वार्डों में गंदगी व कीचड़ के चलते लोगों को वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। बार बार निगम प्रशासन को चेताने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जबकि निगम के अधिकारी कुछ चुनिंदा पार्षदों के वार्डों तक ही ये सुविधा पहुंचा रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो आंदोलन करना पड़ेगा। ग्राम करमदी में बारिश के कारण एक कच्चे मकान की छत गिर पड़ी। हादसे में मकान मालिक के मलबे में दबने पर परिजनों ने उसे बाहर निकाला। घटना के समय घर में पति पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे भी मौजूद थे। यह हादसा बीती रात करीब 3 बजे उस समय हुआ जब करमदी निवासी विजय सिंह अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ घर में सोया हुआ था। तभी मकान की छत भर भराकर गिर पड़ी। मलबे में विजय दब गया, जिसे परिजनों ने तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। विजय के मुताबिक छत गिरने की हलचल होने पर समीप सोए दोनों बच्चों को बचाने के लिए मैंने उन्हें पास खींच लिया और मलबा मुझ पर आ गिरा। यदि मैं बच्चों को नहीं बचाता तो वे मलबे की चपेट में आ सकते थे। विजय सिंह का कहना था कि सरकारी योजना के तहत आवास बनाने के लिए मैं पिछले 1.5 वर्ष से परेशान हो रहा हूं, लेकिन आज तक घर नहीं बन पाया है। दफ्तरों और कर्मचारियों के चक्कर काट काट कर अभी तक 10 से 15 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर से ही स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शासन के निर्देश पर प्रशासनिक दल ने शहर में 5 शासकीय स्कूलों का अचानक निरीक्षण किया, जहां शिक्षकों का अध्यापन के प्रति रुझान कम सामने आने पर नोटिस उन्हें थमाए गए हैं। कलेक्टर द्वारा SDM SK झा और DPC जितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में गठित विभिन्न दलों ने जवाहर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय DEF लाइन, भारतीय प्राथमिक विद्यालय हार्ट रोड, नवोन्नत प्राथमिक विद्यालय सहित अन्य शासकीय स्कूलों में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ स्कूलों में अध्यापन के प्रति शिक्षकों की रुचि कम नजर आई तो कहीं व्यवस्था संतोषप्रद पाई गई। जवाहर माध्यमिक विद्यालय को छोड़कर शेष 4 स्कूलों को दलों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। निरीक्षण में नियमानुसार नहीं पढ़ाए जाने,
बच्चों की कॉपियों में गलत उत्तर लिखने पर भी शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने सहित कई गंभीर गलतियां पाई गई। अधिकारियों ने बच्चों से भी चर्चा की। एसडीएम श्री झा ने चर्चा में बताया, राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त श्रीमती रश्मि अरुण सनी का एक परिपत्र आया है, जिस अनुसार राज्य शासन ने वर्ष 1914-15 को गुणवत्ता वर्ष घोषित किया है। तो प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई किस तरह की होती है, उसके लिए कोई नियत प्रारूप भेजा गया है राज्य शिक्षा केंद्र से, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्र में कम से कम 5 विद्यालयों की सैंपल मॉनिटरिंग का कार्यक्रम कलेक्टर साहब ने बनाया है, जिसमें टीम बनाकर अधिकारियों का उनको भेजा गया है। इसमें हम कितने पाठ अभी तक पढ़ाए जाने थे, किस कक्षा में कितने पढ़ाए गए, कितने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और उसके पश्चात बच्चों को उसके बारे में फीडबैक देकर उनसे कितना सुधार उसका कराया गया। इस पे इस नियत प्रारूप में एक जानकारी प्रेषित करनी है, जिससे कि इस गुणवत्ता वर्ष में शिक्षा के स्तर को वहाँ तक ले जाया जा सके और अगले वर्ष से इस तरह की नौबत ना आए कि कहीं शिक्षा में कमी, खास करके 1ली से 8वीं तक इस तरह की ना रह जाए। ये इसका उद्देश्य। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर तेजस्वी भारत की बेटी संस्थान ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में डॉक्टर एमबी शर्मा नर्सिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा डॉक्टर पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज, शिवांग कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी काटजूनगर की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जहां नवजात शिशु, 5 वर्ष तक के शिशुओं, गर्भावस्था के दौरान आहार एवं स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रश्न उत्तर के माध्यम से स्पष्ट की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती एमबी शर्मा, डॉक्टर श्रीमती आरवी पुरोहित, डॉक्टर श्रीमती स्मिता शर्मा, डॉक्टर श्रीमती नलिनी भट्ट, डॉक्टर श्रीमती अनीता पटेल आदि ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यहां शहर की महिलाओं ने हिस्सा लेते हुए अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। शार्प शूटर सुधाकर मराठा की वजह से चर्चाओं में आए क्रिकेट सट्टे के बुकी राकेश सकलेचा का नाम फिर से सुर्खियों में है। पुलिस ने उसके भाई वल्लभ सकलेचा को जुआ खेलते पकड़ा है। उसके साथ कुल 6 जुआरी पकड़े गए हैं। इनके जुए की फंड से पुलिस ने 17,000 रुपए से अधिक जब्त किए हैं। रतलाम से सारंगी में आयोजित पशु हाट में पशु बेचने जा रहे एक लोडिंग वाहन को सालाखेड़ी पुलिस ने रोकते हुए जांच की। पुलिस के अनुसार पशुओं को वध के लिए ले जाने की सूचना मिली थी, जबकि पशुओं को हाट में ले जा रहे दिलीप ने बताया कि ये पशु बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में रहने वाले गवली परिवार के हैं। हम इन्हें बेचने के लिए सारंगी ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने वध के लिए ले जाने की बात कहते हुए ये कार्यवाही कर दी। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। राखी मनाने जा रही बहन का देहरादून एक्सप्रेस में आभूषणों से भरा बैग चोरी। वार्डों में चोरी मुहर्रम नहीं पहुंचने पर पार्षदों ने खोला मोर्चा, आंदोलन की तैयारी। और बारिश के कारण छत गिरी, पिता घायल, बच्चे बाल बाल बचे। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।